जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 24 अक्टूबर के दिन। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 24 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 अक्टूबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 अक्टूबर के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपने किसी पर्सन का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। इस पर्सन को आप अपना सोलमेट मानते हैं। आपको लगता है जैसे आपका लव बहुत ज़्यादा ट्रू है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के साथ जब होते हैं तब आप लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब आप चाहे जितनी टेंशन में हो, चाहे जितना परेशान हो, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, कुछ टाइम आपको मिलता है स्पेंड करने के लिए, तो वो आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि आप बहुत लाइट एनर्जी में होते हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही होती है, क्योंकि आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो ये आपका पर्सन है और आपका ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मुझे लगता है कि आप किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं। ये आपका फैमिली का कोई क्लोज्ड पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इसके अलावा कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है जिससे आप एडवाइस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं आप। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस रिलेशनशिप मतलब अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया है, वो चाहे किसी भी रीज़न से हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों ने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, या ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वेट है। या ये भी हो सकता है, मुझे मैरिड का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हों लेकिन किसी वजह से अलग हो गए हों। आप लोगों के बीच में एक सिचुएशन ये भी दिख रही है कि शायद आप लोग मैरिड थे, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग हुई जिसकी वजह से आप लोग अलग हो चुके हैं। या तो अलग होने के बाद आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये पार्टनर आपका सोलमेट है, मतलब आपकी अवेकनिंग हुई, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, तब आप ये समझ पाए कि यह पार्टनर आपका सोलमेट है, क्योंकि आप उसको भूल नहीं पाए, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पाए। इसके अलावा ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि लव मैसेजेस में एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अभी ये अनकन्फेस्ड लव है, अगर आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी नहीं किया है, तब भी मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इस टाइप के हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो बहुत सारे लोगों से मुझे लड़ना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपको लगता है कि बहुत सारे उनके सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके कंपटीशन में हो सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन में आना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जितना ट्रू लव आपका है उतना ज़्यादा ट्रू लव कोई और पर्सन नहीं कर सकता। ओके, ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सारे ही साइंस कवर हो चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इसलिए आप लोगों को साइंस की टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप डिफेंसिव हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको लगता है चलिए पहले लव मैसेज बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए बताऊँगी। ओके, आप लोग डिफेंसिव मूड में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन में या अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में आपको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको लगता है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं,
क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के। इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि शायद आप लोगों के रिलेशन में टॉवर आ चुका है, मतलब आप लोग अलग हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई ना कोई रीज़न ऐसा रहा है जिसकी वजह से मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन सेपरेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले शायद आप लोग इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्टक थे। आपको लगता था कि शायद अब आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी रिलेशनशिप, आपको लगता था कि शायद ये वर्क नहीं करने वाली है, लेकिन आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मतलब पहले आप लोग नो डाउट रिलीजियस होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होंगे, स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि हुई है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस एंड जॉब के एंगल से देखूं तो मुझे लगता है कि आप लोगों की बिज़नेस में या जॉब में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि टॉवर का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप जितना डिज़र्व करते थे, जितने आप लोगों ने एफर्ट डाले थे, वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का शायद रिलेशनशिप में भी दिक्कतें चल रही हैं और आप लोगों के फाइनेंसेस में भी दिक्कतें चल रही हैं। हालांकि आप डिफेंसिव हैं, आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं और आपने इसके आंसर देने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रखा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई है, मतलब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं या तो यह करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी चीज़ों की आपको रियलाइजेशन होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज मिलने वाली है। इनफैक्ट आप लोगों का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों की सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से स्टक थी, मतलब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपने बिजनेस को राइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करना होगा, या जॉब में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, तो अब आप लोग उस स्टक सिचुएशन से निकलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है कहीं ना कहीं से। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। लव मैसेजेस देख लेती हूँ पहले। तो आप लोग अपनी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इस न्यू बिगनिंग में आप लोगों के लिए रिस्क हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, लेकिन फिर भी आप जो है अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। हालांकि आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में कहीं ना कुछ डिलेमा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो दिक्कतें आ जाएं, लेकिन उसके बाद ही मुझे तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बेसिकली बहुत स्पीडी पर्सन हैं, मतलब आप लोग किसी भी काम को बहुत फटाफट निपटाते हैं। आप लोगों के अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। नो डाउट आपके अंदर अपनी लेगेसी क्रिएट करने की भी दम है, मतलब आप लोग बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का माइंड भी बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं आप लोग। लेकिन आपकी समझ में तब भी नहीं आ रहा है कि अपनी जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए आखिर आपको करना क्या चाहिए, कौन से स्टेप आपको लेने चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिले। इस चीज़ में आप लोगों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पार्टनर को लेके आपके अंदर बहुत ही तगड़ी वाली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स मेंटेन हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। डिज़ायर्स मतलब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब आपके फीलिंग्स जो हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। मतलब आप लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो माइंडसेट है, कुछ ना कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक एनर्जी इन द सेंस कुछ नेगेटिविटी है जो आप लोगों को, दो लवर्स को अलग किए हुए है। ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। लेकिन आपकी बिल्कुल मतलब आपकी इच्छा कर रही है कि एज सून एज यू कैन आप अपने पार्टनर के पास पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से निकल जाए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। जस्ट मिनट। हेल्थ के लिए मैं बताऊं तो आप लोगों की हेल्थ में एक नया मोड़ आने वाला है। मतलब आप लोग अगर बहुत दिनों से किसी कन्फ्यूज़न में थे या आप लोगों की हेल्थ में कुछ दिक्कतें लगी हुई थी, तो मुझे लगता है कि या तो आपका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है या आपके घर में
कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेचुरल है या अननेचुरल। तो मुझे लगता है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना चाहिए, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहने वाले पर्सन में से नहीं हैं। मतलब आप लोग ऐसे नहीं हैं जो किसी सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर आपको अपना वर्ड मानते हैं, वो इस साइकिल का एंड चाहते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, दुश्मन समाज है, तो समझ जाइए कि आप लोगों का उस साइकिल का एंड होने वाला है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि अब इस चीज़ का एंड हो जाए, मतलब रिलेशनशिप का नहीं, लेकिन ये जो साइकिल चल रहा है, मतलब बार बार रिपीटेडली वही चीज़ें होना जिससे कि आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। पेनफुल सिचुएशन का एंड होने वाला है। आपके पार्टनर के माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है उनके पास। थर्ड पर्सन ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो थर्ड पर्सन उनके स्पाउस भी हो सकते हैं और उनके मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी उनका मन करता है बहुत तेज़ी से आपके पास आ जाएं, कभी वो बिल्कुल बैक स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन करने वाले हैं या कर चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का, अगर आप लोग मैरिड थे तो हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है या बिल्कुल होने ही वाला है, या अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तो आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप वेट करके थक गए और अब आप लोगों ने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से उनके माइंड में बहुत सारे इल्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो फाइनली कोई स्टेप लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि माइंड में उनके बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये कोई थर्ड पर्सन है जो मामले में सारी मिट्टी पलीत कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे लव तो ट्रू करते हैं, क्योंकि सोलमेट का कार्ड भी है, तो लव तो उनका बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है उनकी। लेकिन ये पर्सन भी आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन आपको देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। देखिए, जब फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं, जब सोलमेट का कार्ड भी आ चुका है, तो नो डाउट चाहिए थर्ड पर्सन कितना भी इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे, लेकिन फाइनली आप लोगों का यूनियन होने वाला है। लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को, क्योंकि इस कंडीशन से निकलने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।